So today I will cover up everything. So thank you so much, Bhavani sir and Anu ma'am, for giving us again the opportunity to share something. And this is the phenomenal book, as Dinesh has mentioned here. आपको ये बुक क्या करेगा, हेल्प करेगा बिजनेस को बिल्ड करने के, और कहाँ पे हेल्प करेगा? आपका सबसे बड़ा बिजनेस जहाँ होने वाला है वहां पे ये बुक काम आएगा। आज आप पैदा हुए और अब तक ये टाइम को नोट डाउन कर लीजिए, और जितना भी नेम लिस्ट किए हैं अपने लाइफ में, या जितने भी लोगों को जानते हैं आप, वो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि ये मेरा प्रैक्टिस रॉ मटेरियल है। प्रैक्टिस रॉ मटेरियल आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाएंगे तो मिलकर बिल्ड कर ले, ऐसे माइंडसेट में जाए। लेकिन आपका सबसे बड़ा बिजनेस वो स्ट्रेंजर्स के पास है। वो लोग जब आएंगे आपके बिजनेस में तो दैट विल क्रिएट ए मैजिक। और ये बुक हमको सिखाता है कि कैसे हम स्ट्रेंजर्स से हम इनिशिएटिव लेके बात करें। और इसका पार्ट 1 जो है, स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज हर चीज का पैरामीटर्स जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस ही होता है। People never join your business. People always join your confidence and your conviction, how you talk and how you are convinced about what you are talking. So, इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट है फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज, वो मैं कवर करूंगा। उसके बाद ब्रेकिंग द आइस एंड गेटिंग द कन्वर्सेशन गोइंग, एंड 5 सेकंड टू सक्सेस, द आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग नेम्स। 3 पार्ट है, बट मैं कोशिश करूंगा बॉडी लैंग्वेज को कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन स्किल जो आता है वो हमारे टंग से नहीं आता है, रेदर अपने बॉडी से आता है। तो दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, वी आर। सो इसका एक स्किल है, कैसे हम बॉडी लैंग्वेज से हम अपने आप को स्किलफुल बना सके और प्रेजेंटेबल बना सके, जो हमको सुन रहे हैं, और उनका ध्यान आकर्षण कर सके हमारी तरफ। So important is that thing. So इसका एक बढ़िया सा एक फॉर्मूला से वो मतलब डिस्क्राइब किया है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टन। ये वर्ड ही इतना बढ़िया है, सॉफ्ट से डिराइव सॉफ्टन। सो इसका एक एक वर्ड से वो एक एक स्किल को रिप्रेजेंट किया है। एज फॉर योर स्माइल, आप सोच लीजिए कि दुनिया में स्माइल ही नहीं होता तो क्या होता। इट्स हॉरिबल, मैं तो सोच के घबरा जाता हूँ। सो स्माइल इज द फर्स्ट सिग्नल दैट यू आर गिविंग समबडी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक स्माइल, क्या वो स्माइल ऑर्नामेंट है। एक ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा ऑर्नामेंट जो है वो बॉडी का, दैट इज स्माइल। सो यू ऑलवेज कैरी योर स्माइल विथ यू। सो स्माइल के साथ एक बढ़िया सा गेस्चर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू टॉक टू हिम। सो एक रिसेप्टिव का काम करता है स्माइल। आप अगर एक हल्का सा स्माइल के साथ किसी के तरफ देखे आई कांटेक्ट में, और एक हल्का सा स्माइल दे दिए, तो वहां पे एक रिसेप्टिव होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी किसी पार्क में कब घूमने गए हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दे स्प्रेड देयर स्माइल विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। किसी को भी देखते हैं अपना ब्यूटीफुल स्माइल स्प्रेड कर देते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। वो स्माइल देख के हमको कैसा लगता है, जाके उस बच्चे को थोड़ा सा लाड प्यार करे, है ना? एग्जैक्टली और नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। जब हम स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी वो फील करता है कि यस, दिस पर्सन इज गिविंग मी एन ओपन अपॉर्चुनिटी टू कम टुवर्ड्स हिम और हर, to talk to him or to sit with him. Okay, so this is the best receptive one, smile. Second is one is open arms. हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा बॉडी लैंग्वेजेस है, उसका इंडिकेशन है, सिग्नल्स है। बट हम जो ओपन आर्म से बात कर रहे हैं, हम तो क्लोज्ड आर्म से में बैठते हैं या बात करते हैं ऐसे या फिर ऐसे, तो इसका भी मतलब है। ओके, सो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं So closed arm, और इसमें मतलब है कि I am not interested. If I am sitting like this, or if I am sitting like this, that means if I am sitting backward and like this, that means I am not interested. मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो सामने वाले को एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है। तो टू मेक इट पॉजिटिव, वी ऑलवेज टॉक विद देम विद ओपन आर्म। वी कैन यूज आवर हैंड लाइक दिस, और व्हाइल टॉकिंग you can use, or you can use like this or like this. Okay, these are all the body languages, shows the confidence that you are ready to talk to him. So second one is your open arms,
So F for your सॉरी, मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ मेरा नोट्स, राइट। हाँ, सो फॉरवर्ड लीन, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठ, हाँ बोलो, लाइक दैट, ओके, अच्छा क्या हुआ, ऐसे। सो इसमें क्या होता है कि दैट पर्सन, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनके ऊपर। अगर आप फॉरवर्ड लीन करके बैठे हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन whom you are talking with, और आप उनके बातों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आप इंटरेस्टेड हैं, वो जो बोल रहे हैं आप बहुत इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए। तो फॉरवर्ड लीन इज द पॉजिटिव सिग्नल्स टू द फ्रंट पर्सन टू whom you are talking with। तो जब भी आप किसी से बात करें तो थोड़ा सा, अगर चेयर में बैठे हैं, थोड़ा सा फ्रंट लेन, ऐसे स्ट्रेट बैकबोन के साथ आप बैठ सकते हैं, या फिर टेबल है, अगर सामने टेबल है तो हाथ ऐसे सामने रख के ऐसे बात कर सकते हैं आप फॉरवर्ड लेन। So this is the most important thing. Then T is for touch. तो आज के सिनेरियो में तो टच इज प्रोहिबिटेड, राइट। वी आर सिटिंग डिजिटली, जब फिजिकली जाएंगे और कोविड कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, डबल डोज वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और 0 केसेस होंगे, तब हम टच में जाएंगे। तो टच हमेशा ही एक फील लाता है, एक फ्रेंडली फील लाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टच व्हेन यू गो एंड टॉक टू द पीपल, दैट इज द शेक हैंड। आप जो शेक हैंड करते हो, दैट इज द फर्स्ट वन। तो आप, ऐसा भी नहीं है कि शेक हैंड मतलब एकदम टाइटली ऐसे वो पर्सन का उंगली टूट गया जैसा लग रहा है, वैसा भी नहीं, या फिर वेरी लाइटली, लाइक कैजुअली, ऐसे ऐसे। कुछ लोग तो होते हैं ऐसे ऐसे सेकंड करते हैं, सर ये सामने वाला हैंड है तो ऐसे, या कुछ लोग 2 उंगली यूज करते हैं, कुछ कुछ लोग सिंगल उंगली यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। Just warmly and friendly you hold their hand gently, so that they also feel that this person has a personality, okay। So a shaking hand correctly shows your personality, and that person will take much more interest with you। And टच क्या होता है, एक फीलिंग लाता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स लाता है कि यस आई शुड लिसन टू हिम, ओके। देन टच के बाद है कि आई कांटेक्ट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम जब बात कर रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट में बात करना चाहिए। आई कांटेक्ट मतलब क्या सोच करता है, that you are very confident about what you are talking to। आप जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये शो करता है आई कांटेक्ट। दैट डजंट मीन दैट आप पूरे 1 घंटा ऐसा आई कांटेक्ट में बात करो, ऐसा भी नहीं है, ओके। पूरा उनके आंखों में आंखें डाल के पूरा आधा घंटा बात करना, ऐसा नहीं है। इफ योर कन्वर्सेशन इज ऑफ 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, सो आप उनमें से हर इंटरवल में आप ऐसे लेफ्ट देख सकते हो, राइट देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो, बट आप जब एक इक्वल इंटरवल में आप उनके आंखों में देख के बात कीजिए, कन्विक्शन के साथ, सो दैट व्हाट डज इट मीन, द कॉन्फिडेंस, द पावर विद इन यू, एंड दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द आई। आंखों से ट्रांसमिट हो जाएगा, जो आप बोलना चाहते हो उनके मेंटल वाइब्रेशन से वो मैच कर जाएगा। और आप जो सोच रहे हो कि ये पर्सन ना बहुत ही डायनामिक है और ये मेरे बिजनेस में आ जाए, मेरे साथ एसोसिएट हो जाए, तो 4 चांद लग जाएंगे, वैसा ही होगा इफ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। आई कांटेक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग विद somebody। And the last one is SOFTEN, okay, and is for nod। What do you mean by nod? Nod means shaking your head, not like this, like this। So it does means, nodding means what? Shaking your head means what? You can shake in any direction your head। आप अपने सर को किसी भी डायरेक्शन में मतलब हिला सकते हो। बट आप जब किसी से बात कर रहे हो, ऐसे फॉरवर्ड लेन में बैठे हो, स्ट्रेट ऑफ राइट बैठे हो, आई टू आई कांटेक्ट है, और आप वो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, आप उनके जो कन्वर्सेशन में, आप दोनों के कन्वर्सेशन में वो बोल रहे हैं और आप ऐसे कर रहे हो, यस, लाइक दैट। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंड कि वो पर्सन क्या सोचेगा कि सामने वाला ना मेरे हर एक वर्ड पे एम्फासाइज दे रहा है, हर एक सेंटेंस में इंटरेस्ट दे रहा है, और उसके अंदर जितना भी होगा, जो भी होगा, सोचेगा ऐसा कि दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई शुड शेयर एवरीथिंग विद दिस पर्सन, बिकॉज ही इज टेकिंग a lot of interest in my words and in me। So this will bring out the best result
आप अगर नॉड कर रहे हो तो नॉडिंग मीन्स व्हाट, कि फॉरवर्ड नॉडिंग आप ऐसे ऐसे करो, सो दैट व्हाट इट डज, इट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड, ओके। एंड विद इन शॉर्ट इंटरवल यू कैन utter the word yes, okay, अच्छा, ऐसा हुआ था, oh my god, you can word such type of words, अरे wow, fantastic, इट साउंड्स गुड, रियली। ये वर्ड सब अगर यूज कर रहे हैं आप कन्वर्सेशन के बीच में टाइम टू टाइम विद इंटरवल इंटरवल ऑफ टाइम, तो और भी मजेदार हो जाएगा कन्वर्सेशन एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो ये चीज जो है ना, देन सेकंड वन इज योर ब्रेकिंग द आइस, एंड ये मैं ज्यादा नहीं गया हूँ इसके अंदर, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा जस्ट 2 मिनट्स में। तो ब्रेकिंग द आइस जो पार्ट है, उसमें क्या बोले हैं कि हाँ, और एक चीज मैं बताऊंगा कि 80% हमारे जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो 80% इज इन बिटवीन टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, एंड द 20% इज ओनली वर्ड्स। अगर मैं ये पूरा एकदम बर्निंग एग्जांपल एंड लिविंग एग्जांपल लेते हैं, अभी दिनेश जो बात की है, इट वाइब्रेटेड। So without also lots of preparation, I am uttering like this because the first person came like this, so that the transmission come into me. See this. So this is the burning example. That means what? दिनेश का वर्ड्स इतना मतलब अंदर नहीं जा रहा था, जा रहा था, इतना इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा था जितना उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका टोन ऑफ वॉइस मुझे इम्पैक्ट कर रहा था। This is the most important thing. So this is 80% and 20% is only your words. बात तो करना आप जानते हैं, बस इस स्किल को अगर हम सीख जाएं, अप्लाई कर लें, तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। ब्रेकिंग द आइस इज व्हाट कन्वर्सेशन। आप कैसे बात करोगे? सपोज क्या होता है, कॉफी शॉप में आप बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ है, हम दोनों के साथ। सो I will take not much more time, just 2 minutes. I will finish it off. So कॉफी शॉप में बैठे हैं या कहीं पे बैठे हैं पब्लिक प्लेस में, और दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं एक डायनामिक कपल, दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यस वी शुड टॉक टू देम, और आपको एक हेजिटेशन आ रहा है, बात करूं या नहीं करूं, बात करूं या नहीं करूं। वो जो एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है ना, उसको डील करने का वो वहां पे दिया है कि काश ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेगा, मुझे ना तो नहीं बोलेगा। ये सोच के ना हम पीछे बैक हो जाते हैं, और ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है। हम घर आके डिस्कस किए हैं, यार सीमा, अरे बात कर लेना चाहिए था यार। मतलब ये बुक पढ़ने के बाद मुझे याद आया वो इंसिडेंट सब जो हमने मिस किया, अभी नहीं करेंगे। ये बुक हमको हेल्प करेगा और आगे जाने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, एक बढ़िया सा सेंटेंस, बढ़िया सा चीज बोले हैं, एक सेंटेंस में समझ जाएंगे आप, मैं भी समझ गया कि एक अनजान आदमी आपको अगर रिजेक्ट करता है तो आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको जानता नहीं है। आप जाके उसको बोले हेलो हाउ आर यू, और वो आपकी तरफ देखा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ओके थैंक यू, फिनिश। आपको ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा, मुझे ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा? ये अगर मैं उस वक्त सोच लिया होता, हम लोग जब कॉफी शॉप में बैठे थे, तब मैं भी दो चार कन्वर्सेशन स्ट्रेंजर्स के साथ हो जाता। तो दिस बुक हेल्प मी आउट अ लॉट। आई विल गो थ्रू इट डीपली, ब्रेकिंग द आइस। और छोटा छोटा एक चीज है कि आपको रिचुअल्स क्वेश्चंस पूछ लेना चाहिए। आप ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से किसी कपल को, या फिर एक आप मेल हो और कोई मेल को ऑब्जर्व कर रहे हो, और वो रिंग पहना हुआ है या वॉच पहना हुआ है या शर्ट पहना हुआ है अच्छा वाला, आप जाके बोल सकते हो या यू आर वेरी वेरी फैंटास्टिक रिंग, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई पकड़ा है, गिटार पकड़ा है, अब बढ़िया गिटार है आपका, आपको कहाँ से लिए? इन दिस वे वी कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन। वो तो नहीं बोलेगा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। सारे लोग ऐसे नहीं बोलते, हाँ कुछ मिल जाएंगे ऐसे बोलेंगे, डजंट मैटर, बट कुछ लोग भी ऐसे होंगे कि हमको ग्रीट करेंगे और हमारे साथ स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन। और हमारे माइंड में एक चीज हम डाल देंगे कि अगर हम 100 स्ट्रेंजर से बात नहीं करने तक, ये फियर ऑफ रिजेक्शन को हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में रिजेक्शन को अलाउ नहीं करेंगे, फियर, डरेंगे नहीं रिजेक्शन से। या 100 स्ट्रेंजर्स, 100 स्ट्रेंजर्स इज माई टारगेट, कि आज से लिख लूं, 100 स्ट्रेंजर से बात करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि 101 से बात करना है नहीं करना है। और मैं आई कैन टेल यू माई फ्रेंड्स, आई कैन गिव यू गारंटी दैट इफ यू टॉक टू 100 स्ट्रेंजर, then 20 people will come and join you. Thank you so much. Thank you so much, Vinod sir.